हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2020 चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। रोल्स लॉ से क्वेश्चन है। ठीक है, और रोल्स लॉ आप सबको पता ही होगा। रोल्स लॉ जो मैं बोल रहा हूँ क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस। टू सच सॉल्यूशंस विद मोल फ्रैक्शन आपको दे रखी है ऑफ ए की, आराम से क्वेश्चन पढ़े। और दो वेपर प्रेशर दे रखे हैं टोटल, आराम से क्वेश्चन को पढ़े। बस इसमें यही अंडरलाइन करनी थी, उसके बाद तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? राउल्ट्स लॉ होता है कि सर टोटल वेपर प्रेशर बराबर प्योर ए का इंटू उसकी मोल फ्रैक्शन, प्योर बी का इंटू उसकी मोल फ्रैक्शन। ये टोटल वेपर प्रेशर है। ये लिक्विड ए का प्योर वेपर प्रेशर, उसकी मोल फ्रैक्शन, लिक्विड बी का प्योर वेपर प्रेशर, उसकी मोल फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? चलिए, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दो बार लगाइए आंसर आ जाएगा, क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर उसने दो दे रखे हैं ना। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझना आराम से। जब टोटल वेपर प्रेशर 0.3 था तो पी नोट ए आपको पता नहीं है। ठीक है, पी नोट बी वैसे निकालना है, हम तो दोनों ही निकाल लेंगे। और आपको मोल फ्रैक्शन कितनी दे रखी है इस पे, ए की 0.25 आपको मोल फ्रैक्शन दे रखी है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताइए, आपने पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1, ये तो सबको आता ही होगा। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अगर ए की 0.25 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 0.75। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। और 0.25 को है ना मैं 1/4 लिख लेता हूँ, क्या है, जिससे थोड़ा सा ऐसा लगेगा अरे बहुत आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको क्या हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, तो पी नोट भी कितना हो जाएगा, इंटू 3/4। ये तो इक्वेशन पहली बन गई। दूसरी इक्वेशन बना लो, 0.4 बार टोटल वेपर प्रेशर है और फिर मोल फ्रैक्शन कितनी है, आराम से देखो 0.5, तो ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 0.5 है ना, तो 1/2 हो जाएगा। 0.5 मतलब 1/2 प्लस पी नोट बी इंटू 1/2। कितनी इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आंसर आ जाएगा, मस्त आंसर आ जाएगा। कैसे, आइए सोल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। 4 को उधर ले जाइए, तो पहली इक्वेशन बनी पी नोट ए प्लस 3 पी नोट बी बराबर आपका बना 1.2। ठीक है, और यहां से आपकी बनी पी नोट ए प्लस पी नोट बी, और ये आपका बन गया कितना, 0.8। तो आराम से ये इक्वेशन मान लो 3 मान लो, ये इक्वेशन 4 मान लो, दोनों को माइनस कर दो 3 में से 4 को, तो 2 पी नोट बी बराबर आ जाएगा आपका कितना, 0.4। तो पी नोट बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका, पी नोट बी बराबर आ जाएगा 0.2 बार में ही आंसर आएगा, क्योंकि सब कुछ किसमें दे रखा था, बार में ही दे रखा था। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पी नोट ए भी पूछता तो भी हम बता देते, ठीक है ना। बट ये मानो कि ऐसे क्वेश्चन वापिस आए, मतलब आ भी सकते हैं, एडवांस अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।